48 घंटे में से तो कम ही वक्त बचा है, क्या सूरत हाल है? इस दौरान कोई राबता हुआ है क्या? इस सीज़ फायर की जो वक्त है इसमें डेडलाइन में तोसी होगी या नहीं होगी? हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब बताइएगा, ये 48 घंटे 48 ही रहेंगे या 72 और ऑनवर्ड्स भी बढ़ सकते हैं? अब्दुल्ला, ये 48 घंटे इनका आगे तोसी होने का बड़ा इम्कान है। पाकिस्तान से आपको पता होना चाहिए और आपको यकीन तौर पे पता है कि हमने जियो पे रिपोर्ट भी किया था कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के इस जंग के दौरान, इस झड़प के दौरान तालिबान ने कतर को फोन किया, फिर सऊदी अरेबिया को फोन किया, ईरान ने भी पेशकश की कि हम इसमें कोई मुसालत का किरदार अदा करते हैं। तो कतर ने और सऊदी अरेबिया ने फोन किया पाकिस्तान को कि आप जो तालिबान है वो ये कह रहे हैं। उन्होंने अपनी कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने तालिबान का पैगाम पहुंचाया। और इसी दौरान जब वो कतर और सऊदी अरब को फोन कर रहे थे तो अमीर खान मुत्तकी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि और जवाब पाकिस्तान ने दिया कि पहले और ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बात करेंगे। बराह रास्त पाकिस्तान से राब्ता किया। आपको पता है कि हमारे सफीर वहां पर मौजूद है, अफगानिस्तान के जो सफीर है वो यहाँ पर सरदार शकीब मौजूद है और डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स भी हैं। हमारे स्पेशल एनवाई हैं, एम्बेसडर सादिक वो हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। तो फिर बराह रास्त राब्ता किया गया और फिर ये जो अच्छा, अब क्लियरली आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है। वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद एजाज, क्योंकि सवाल बहुत हैं और ख़ास तौर पे एक सवाल ये भी बनता है, अभी एजाज हमारे साथ होंगे तो पूछेंगे कि जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन राब्ते भी हमारे हैं तो आर वी एक्चुअली कम्युनिकेटिंग? क्योंकि वाकई सीज़ फायर को बहुत कम घंटे रह गए हैं। ये टाइम शुड हैव बीन यूटिलाइज, कुड हैव बीन यूटिलाइज टू रीग्रुप। हमें नहीं पता उस साइड पे क्या हो रहा है, या फिर कोई कम्युनिकेशन हो और रेजोल्यूशन की तरफ सफारती राब्ते तो मुनक़ता नहीं है। जी एजाज, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, बीच में सिग्नल ड्रॉप हो गया। एजाज, हम आपको ऑडियो पे ले लें बिकॉज दिस इज वर्किंग आउट फॉर नाउ। सो बट हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा राब्ता होना आपसे ज़रूरी है। जिस तरह कि आप कह रहे थे, क्योंकि वो राब्ते जो हैं वो ऑब्वियसली ख़त्म हुए हैं फिलहाल, लेकिन राब्ते ख़त्म कहाँ हुए हैं? मेरी बात सुनिए, उनका सफारत खाना यहाँ काम कर रहा है, हमारा सफारत खाना वहाँ काम कर रहा है। सो डिप्लोमेटिक चैनल्स आर देयर। Then this ceasefire time hopefully would have been utilized to actually engage, have a communication, have a resolution कि एक्चुअली आगे हाउ टू मूव फॉरवर्ड। होपफुली यही हुआ होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट टू टेल अस दैट। देखिए, हमने तो उनके सामने 1 पॉइंट एजेंडा रख दिया है, अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब उन्होंने क्या करना है ये तो वही जानते हैं। अब ये फैसला करना है अफगान तालिबान रजीम को कि आप ये मखासमत, ये बदमज़गी जो है ये बढ़ाना चाहते हैं या और ये 48 घंटे भी अब्दुल्ला इसीलिए दिए गए थे ताकि वो कुछ ठोस इकदाम करें, कुछ फैसले करें। एजाज, कैन यू हियर अस? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी जी एजाज, आप बताइएगा कि आप कह रहे, जाहिर है हम डिप्लोमेटिक राब्तों की बात कर रहे थे, सफारत खाने उसी तरह से काम कर रहे हैं। सो बीच में बात हुई है, दीगर ममालिक ने भी किरदार अदा किया। कंप्लीट योर थॉट। जी बिल्कुल, कतर ने हमें फोन किया, कतर को तालिबान ने फोन किया था, फिर सऊदी अरेबिया ने हमें फोन किया, तालिबान ने सऊदी अरेबिया को भी फोन किया था कि सीज फायर हो। और उसके बाद आपको पता है कि अमीर खान मुत्तकी ने, जब ये एक तरफ तो कतर के जरिए सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान से राब्ते हो रहे थे, दूसरी तरफ जो अमीर खान मुत्तकी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि हमसे बात की जाए वरना और ऑप्शंस भी हैं। तो इसका फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, पहले और ऑप्शंस देख लें फिर बाद में हम बात करेंगे। तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने रिस्पांस किया। आपको पता है कि परसों एक सुबह चमन के मुकाम के ऊपर तालिबान साइड से एक छापामार हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर। और फिर उससे एक रोज पहले देखिए, चमन से लेकर तुरखम पूरा जो 2640 किलोमीटर लंबी जो ड्यूरन लाइन है, मुख्तलिफ मुकामात पे अटैक किए गए थे और पाकिस्तान के 23
जो जवान है वो शहीद हुए थे, पाक फौज के जवान है वो शहीद हुए थे, तो फिर पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस देना था जो दिया पाकिस्तान ने। अब आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं अब्दुल्ला और हुमा, दोहा में एक मुज़ाकरात की या आमना सामना बैठने की एक कोशिश है, ज़ाहिर कतर की गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। अभी तक पाकिस्तान ने अपना जो वफद है वो ऐलान नहीं किया, लेकिन तालिबान चाहते हैं कि कतर में बैठ के दिस इज बिग डेवलपमेंट, क्योंकि हमने बीच में कोशिश की थी, हमने तो वीजा अप्लाई किया था, आपको पता है वो वीजा हमारा नहीं, हाँ मतलब उसमें हमारे वक्त ने जाना था लेकिन वो एंटरटेन नहीं किया गया। सो अब कतर जो कि एक्चुअल उनके साथ जो मुआहिदा हुआ था दुनिया का, उसका जामिन है कि अफगान तालिबान अपनी ज़मीन दूसरे मुल्क के खिलाफ किसी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब कतर में दोबारा बैठक लगेगी क्या? जी, कतर में पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट की मीटिंग की उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाजा आसफ जो कि वजीर दिफा हैं उनको हिदायत की थी कि आप वफद के साथ जाएं, अफगानिस्तान जाएं और उनसे बात करें कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर टीटीपी वहां पर मौजूद है जो हमारा एक कंसर्न है। तो उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद को वहां पर आने से रोक दिया। अब वो कतर में बैठने की ख्वाहिश अभी तक, मैंने अभी टेलीफोन कॉल की है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को अभी मुझे मालूमात उनके पास भी अभी मालूमात नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, ज़रा एक सेंसिटिव मामला है। तो आज कोशिश ये है कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो उधर जाए। ये खबर जो अफगानिस्तान साइड से आई है कि कतर में हम बैठना चाहेंगे, तो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली ये बात आगे बढ़ेगी और दो बातें क्लियर हो गई हैं। एक बात ये कि जो तालिबान है वो टीटीपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये पहले भी क्लियर था, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो कोई और रास्ता, बीच का रास्ता अख्तियार कर लें, उनको कहीं और भेज दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तय क्या हो गई, क्लियर क्या हो गई है कि वो टीटीपी के साथ नहीं छोड़ेंगे और टीटीपी हमें अटैक करती रहेगी। तो अब पाकिस्तान ने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर कर लिया है कि आप टीटीपी के ऊपर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इधर यू आर फ्रेंड्स और फोर्स, या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। अगर आपने हमारे दुश्मनों को पनाह दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, और वो दुश्मन जो हम पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके ऊपर अटैक कर रही है। अगर आप बार बार उनको होस्ट करेंगे, उनको प्रोटोकॉल देंगे, उनको शेल्टर देंगे, उनको असलहा देंगे, तो इसका मतलब है आप हमारे दुश्मन हैं। जी एजाज, जिस चीज से वो बाज नहीं आए इतने अरसे में, और ऑफ कोर्स अटैक्स वगैरह हम देख भी रहे हैं, मोर सो इन रीसेंट डेज, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि अगर ये कोई कॉन्सल्ट हो भी जाता है, दोहा में मिल भी लेते हैं, तो हम कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन रखें? बिकॉज ऑब्वियसली सीज फायर अभी ख़त्म हो रही है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमारा कोई डेलीगेशन जा रहा है वहाँ, कोई बातचीत होगी कि नहीं। व्हाट होप्स डू वी हैव देन? जो पाकिस्तान की चेक लिस्ट है ना वो क्लियर है। पाकिस्तान की चेक लिस्ट क्या है? पाकिस्तान की चेक लिस्ट ये है कि हमने टीटीपी को कबूल नहीं करना, टीटीपी के खिलाफ अफगान गवर्नमेंट टेंजिबल एक्शन ले, ये क्लियर कट पाकिस्तान की जो चेकलिस्ट है। आपने बॉर्डर के ऊपर अटैक्स नहीं करने, बॉर्डर की चौकियों वहां पर अमन रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो हम जवाब देंगे। क्योंकि आपको पता है एजाज, ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड, उनका तो प्राइमरी मुतालबा यही है ना, हम चाहते हैं कि एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर इस लाइन को ट्रीट किया जाए। भाई आप आएँ, जिस तरह दीगर मुल्कों में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उस तरह आएँ, उसी तरह वही कवानीन हो ट्रेड के, लेकिन वहाँ तो कारोबारी सारा पाकिस्तान में स्मगलिंग करके चलता है। सो इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है? नहीं, देखेंगे पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा काम किया ना अभी इस क्राइसिस के दौरान, जो पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर था इस सारे मामले को हल करने के लिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमने बंद कर दिया। ना इधर से कोई आ सकता है, ना इधर से कोई जा सकता है। परसों शाम को कुछ देर के लिए तुरखम को खोला गया था, क्योंकि जो अफगान महाजरीन यहाँ से पकड़े थे उनको वापस भेजना था, लेकिन कोई आना जाना वहां से बंद हो गया। अच्छा, आप देखिए जो चमन है, चमन में बाबे दोस्ती जो है उसको इन्होंने खुद तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान के साथ उसको खुद तबाह कर दिया। तो अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, ये वो वाली सूरत हाल हो गई है, होनी नहीं चाहिए। पहली बात ये है कि ये बेसिकली हमारी फेल्ड जो पॉलिसी है, अफगान पॉलिसी, ये उसका शाखसाना है। हमारी पॉलिसी माजी में भी बड़ी नाकाम रही है और फेल रही है। हमने अशरफ गनी हुकूमत जो कि वहां की
इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जैसे भी इलेक्शन थे वहां की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, उसके मुकाबले में तालिबान को सपोर्ट की थी। हम बार बार तालिबान को सपोर्ट करते थे। आपको याद होगा कि 2021 में जब 15 अगस्त 2021 को ये तालिबान आए थे, काबुल में इन्होंने कंट्रोल लिया था, तो यहाँ पे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि ये तालिबान ने गुलामी के शिकंजे तोड़ दिए। ये गुलामी शिकंजे नहीं थे गुलामी के, ये पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वहां पर जंग जीते थे। ये पाकिस्तान ने इनका हेल्प की थी, अमेरिका के साथ इनका अच्छा एजाज, लेकिन अब हमारी पॉलिसी अगर हमारे जहनों में बिलाखिर क्लियर हो भी गई है तो हमारे यहाँ यूनिटी तो नहीं है ना। हमारे यहाँ एक सूबा जिसका बॉर्डर डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ लगता है, उनकी हमदर्दियां तो अभी भी वही हैं। देखिए, एक सियासी जमात है जिसकी हमदर्दी वहां पर है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेट ऑपरेटस है वो तो इंटैक्ट है ना। आप देखें कि कौन सी एक सियासी जमात किसी का नाम ले जिसने, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये हालिया जो झड़पें हुई हैं, जिसने कहा हो कि तालिबान ठीक है। कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं आई जिसने कहा हो कि ये ठीक हुआ। सबने रियासत पाकिस्तान का साथ दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, बल्कि जो क्रिटिक भी थे उन्होंने भी साथ दिया पाकिस्तान का। इशू ये है कि ये जब हमने अफगानिस्तान में बुलेट वालों को तरजीह दी बैलेट वालों के ऊपर, वोट वालों को हमने रिजेक्ट किया और गन वालों को, टैंक वालों को और गोली वालों को हमने तरजीह दी। बिल्कुल, तो आप जी इसमें सर्टनली ऐसा ही है। हमारी अपनी गलतियां भी है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं।